अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अमन इकबाल, आप लोगों के साथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास जो किताब है वो है सीरत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसके सफ़ा नंबर 143 पर, यानी कि सफ़ा नंबर पेज नंबर 143 पर एक वाक़या लिखा हुआ है जो मैं कई बार अपने प्रोग्राम में भी शेयर कर चुकी हूँ। एंड आई लव इट। वाई? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की अहमियत पे लेकर जाने की कि क़त्अ ताल्लुक़ की कितनी गलत चीज़ है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो शख्स हमें पसंद नहीं आता, चाहे वो कुलीग हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, अपने घरों में ही जो लोग पसंद नहीं आते हैं या जिनकी बात से आप अमूमन इत्तेफ़ाक नहीं करते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ डिफरेंट आपसे हो तो आपको वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं। और हमें लगता है कि ना उसे मुझसे बात करने में इंटरेस्ट है, ना मुझे उससे बात करने में इंटरेस्ट है। बट दैट इज़ रॉन्ग। क़त्अ ताल्लुक़ी एक बहुत ही गलत अमल है। गुनाह कबीरा में इसको शामिल किया जाता है। आप किसी से क़त्अ ताल्लुक़ी नहीं कर सकते। किसी मुसलमान से क़त्अ ताल्लुक़ इख्तियार करना बहुत गलत बात है। अब चाहे वो आपको पसंद है, नहीं है, उसको आपने डील मुख्तलिफ तरीके से करना है। हम सारी चीज़ों को एक सारी चीज़ों पे एक फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर सिचुएशन में। जहाँ पर आपकी सिचुएशन हो, अपनी ज़िंदगी पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है, कौन सा इंसान ऐसा है मेरी ज़िंदगी में जिनसे मेरी ऑलमोस्ट क़त्अ ताल्लुक़ की हुई हुई है। तो मैं उसको कैसे सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे उनसे ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि हमने इतनी बार कोशिश की होती है लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि अच्छा गुनाह मुझ पे आ रहा होगा, ऐसा भी नहीं है, उसका भी सोल्यूशन है। दैट्स व्हाई आई सेड कि हर सिचुएशन का एक अपना सोल्यूशन है। अपनी सिचुएशन को देखते ही जाइएगा। लेकिन ज़रा इसकी अहमियत पे थोड़ी बात कर लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक मजलिस हो रही थी, तो आप तशरीफ़ ले गए उस मजलिस में, और हाज़रीन मजलिस से फरमाया कि हम में से जिस शख्स ने अपने अकारिब से, यानी कि रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ी कर रखी है, आज जाकर उसका अज़ाला कर ले। तो उनकी बात सुनकर वहाँ पर कोई शख्स नहीं उठा। फिर आपने दोबारा यही बात की कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी अपने रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ी हुई हुई है, तो वो जाकर आज उसका अज़ाला कर ले। जब तीसरी बार आपने ये बात कही तो एक नौजवान मजलिस में बैठा हुआ था, वो अचानक से उठा और उठकर चल पड़ा। उस शख्स की 2 साल से अपनी फूफी से बात नहीं हुई हुई थी, तो अपनी फूफी के घर चला गया, सीधा उनसे जाकर कलाम करने लगा। फूफी बड़ी हैरान हुई कि ये क्या हुआ है। तो फूफी ने कहा कि भतीजे, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो वो कहने लगे कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये अल्फ़ाज़ सुने हैं। तो फूफी ने कहा कि अच्छा, जाओ ज़रा अबू हुरैरा से ये पूछो कि उन्होंने ये अल्फ़ाज़ क्यों कहे हैं। तो नौजवान जो है वो फ़ौरन से हज़रत अबू हुरैरा के पास गया और उनसे पूछा कि आपने ये अल्फ़ाज़ क्यों कहे, किस बिना पर कहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बनी आदम के अमाल हर जुमेरात के पिछले पहर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश किए जाते हैं। जिसने किसी से क़त्अ ताल्लुक़ किया हो, उसके अमाल को कबूल ही नहीं किया जाता। आप देखें कितनी अहमियत है इस चीज़ की। और मैं एक और किताब में पढ़ी थी कि ये गुनाह कबीरा है, क़त्अ ताल्लुक़ी आप नहीं कर सकते। आज अभी फ़ौरन से सोचिए कि वो कौन-कौन है जिनके साथ आपने सोचा था कि ओके मैं कट ऑफ हूँ और मैंने इनसे बात ही नहीं करनी है, ये मुझे पसंद ही नहीं है। लेट्स पैच अप। उनसे इस तरह से नहीं करें कि जाकर आपने जफ्फी डालनी है, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि बातचीत का आगाज़ करें। जहाँ पर वो बैठे हैं जाके बस ऊँची आवाज़ में सलाम कर दीजिए। अगर वो जवाब देते हैं तो इट्स अ गुड गेस्चर। आहिस्ता-आहिस्ता आप उनसे बस इतना ताल्लुक़ रखें कि क़त्अ ताल्लुक़ी ना हो। लाज़मी नहीं है कि आपको हर किसी से वो ताल्लुक़ रखना है कि दिल वाला और मोहब्बत वाला और हर टाइम वाला ताल्लुक़ रखना है। बस इतना हो कि क़त्अ ताल्लुक़ी ना हो, ताकि आपके जो अच्छे अमाल हैं वो कबूल हो सकें और अल्लाह की ज़ात तक पहुँच सकें। आमीन सुम्मा आमीन। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।